निर्वाचन के लिए चल रही है कयावत। मार्गरेट आल्वा और जगदीप धनखड़ के बीच मुकाबला। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए होगा मतदान। शिंदे ने ठोका शिवसेना पर दावा। लोकसभा स्पीकर के सामने 12 सांसदों की परेड। उद्धव ने बुलाई पार्टी की मीटिंग। अशोकनगर में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य हुई अगवा। 12 जुलाई से लापता है महिला पंचायत सदस्य। पुलिस ने मोबाइल नंबर और सबूतों के आधार पर जांच की शुरू। कल होगी निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना। शुजालपुर कलेक्टर और एसपी ने किया मतगणना स्थल का दौरा। मीडिया कर्मियों के लिए प्रवेश अलग से की व्यवस्था। पुलिस ने किया सिंगर अजय कनोजिया हत्याकांड का खुलासा। गांजा खरीदी से जुड़े हैं हत्या के तार। पैसे के लेन देन के चलते गांजा तस्कर ने की सिंगर की हत्या। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। भारत के नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कयावत चल रही है। विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के रूप में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मार्गरेट आल्वा को मैदान में उतारा है। आल्वा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल किया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में धनखड़ का निर्वाचन लगभग तय माना जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन मंडल में बीजेपी बहुमत में है। संसद सदस्यों की मौजूदा संख्या 780 में अकेले बीजेपी के 394 सदस्य हैं और ये संख्या 390 के बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को पदभार ग्रहण करेंगे। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान होगा और उसी दिन मतगणना होगी। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नया दांव चल दिया है। शिंदे ने शिवसेना पर दावा ठोकते हुए 12 सांसदों की परेड लोकसभा स्पीकर के पास करा दी है। शिंदे ने दावा किया है कि शिवसेना के 19 में से 18 सांसदों का समर्थन उनके पास है। इधर मुंबई में उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलवाई है। इस मीटिंग में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया गया है। साथ ही महानगर पालिका अध्यक्षों को भी इस मीटिंग में शामिल रहने का निर्देश भेजा गया है। गौरतलब है कि विधायकों की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने 29 जून को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अशोकनगर में आदिवासी समुदाय की नवनिर्वाचित महिला जिला पंचायत सदस्य को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया। वहीं महिला के पति ने मामले की शिकायत कलेक्ट्रेट में की है। दरअसल सदस्य के निर्वाचन के बाद अब अध्यक्ष चुना जाना है। इससे पहले ही सदस्यों की घेराबंदी शुरू हो गई है। अशोकनगर जिला पंचायत के वार्ड 6 से निर्वाचित हुई भूरियाबाई आदिवासी को एक अन्य सदस्य पति सम्मान कराने की बात बोलकर गांव से बुला ले गए और तब से वो घर वापस नहीं आई है। फिलहाल पुलिस ने मोबाइल नंबर और अन्य सबूतों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? रणबीर सिंह आदिवासी। क्या घटना हुई आपके साथ? मांझी वार्ड क्रमांक 6 से मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीती। क्या नाम आपकी पत्नी का? भूरियाबाई आदिवासी। हाँ, क्या हुआ उनके साथ? वो मेरा दोस्त है शिवराम रघुवंशी सांदों वाला, जो वो ठेकेदार हुआ करता है। तो क्या है उसका मेरा एक जो निर्माण कार्य चलता है तो वहाँ पे मेरे संबंध बन गए थे उसके साथ। तो हुआ क्या आपके साथ? मैं बता रहा हूँ, पूरी चीज़ बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, वो वार्ड क्रमांक 4 से लड़ रहा था, वो भी जीता और मैं भी जीता, मेरी पत्नी जीती। तो फिर जिसके बाद ये मेरे घर गया रात को 12 तारीख को 11 बजे। तो बोला कि बोले आप चलो या आप तुम्हारी मैसेज को भेज दो। तो ऐसा करते हैं कि भोपाल जा रहे हैं समारोह में, कहीं पे सम्मान के लिए किसी से बड़े नेता। हाँ, किसी नेता से मिलवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है। मैंने कहा भैया मित्र है, चल ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने मेरे बच्चे को, मेरी सिस्टर को, मेरी मैसेज को भेज दिया इनके साथ। उसी दिन से लगातार इनसे बात कर रहा हूँ, लेकिन बात करने की ये कोशिश तो बात तो होती है हमारी, लेकिन उनको घर नहीं भेज दिया। फिर इसने कहा 15 तारीख को प्रमाण पत्र मिलेगा, वहाँ पे अपन लोग ले आएंगे उनको। तो मैं 15 को यहाँ पे 70-75 लोग हम आए, जो उनका हमको सम्मान करना था, स्वागत करना था उनका। तो यहाँ पे 15 तारीख को फिर भी लेके नहीं आया। मैंने कहा भैया ऐसा क्यों कर रहा है तू मेरे साथ?
इसलिए श्रीमान जी फिर मेरे को शक हुआ, इसलिए फिर मैं आज एसपी साहब 12 तारीख से गायब है आपकी? 12 तारीख से रात को 11 बजे। अंदर प्रमाण पत्र मिला था 3 दिन उन्होंने मूर्त आपको क्या लग रहा है क्यों इस तरह से हुआ है? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गुमराह करके कोई ऐसी बात खड़ी करना चाहता है, दबाव में है, या मुझे दबाव, मेरे लड़के से बात हुई थी 16 तारीख को, तो लड़का भी मेरा दबा हुआ बोल रहा था, मेरी मैसेज भी थोड़ी डरावनी सी थी, मेरी बहन भी डरी सी थी। नहीं, इसका कारण क्या लग रहा है? क्या काय के लिए अपहरण किया उन्होंने? मुझे ऐसा लग रहा है वोट के कारण ही उन्होंने अपहरण किया है अध्यक्ष पद के लिए। हाँ। जी जी। अब आपकी पुलिस से बात हुई, पुलिस ने क्या कार्रवाई करने की मांग की? किसी को ऐसा कुछ करना चाहते हैं। शुजालपुर नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना 20 जुलाई को शासकीय जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में की जाएगी, जहां शुजालपुर नगर पालिका परिषद के 25 वार्डों की मतगणना सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं कलेक्टर दिनेश जैन और एसपी जगदीश डावर द्वारा मतगणना स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और अधिकारियों को आश्वस्त किया गया, निर्देश दिए गए। मतगणना स्थल पर अभ्यर्थियों, गणना अभिकर्ताओं तथा गणना कर्मियों के साथ मीडिया कर्मियों के लिए प्रवेश की अलग व्यवस्था की गई है। जबलपुर पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा में गाना गाने वाले सिंगर अजय कनोजिया हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी अनुसार मृतक आरोपी से गांजा खरीदता था, पर पैसे नहीं देने की वजह से दोनों में विवाद हो गया, जिसके चलते आरोपी ने अजय की हत्या कर दी। फिलहाल लार्डगंज थाना पुलिस ने आरोपी युवराज पर हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह महंत कनोजिया रानीताल शमशान घाट के पास रहते हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट की गई कि उनके छोटे भाई अजय और मोनू कनोजिया, उनकी उम्र 24 साल हैं, बोले शमशान घाट के पास मृत हालत में पाए गए। उनकी छाती में नुकीले चीज़ से कोई घाव का निशान था। तो उस सूचना पर तत्काल हम लोग मौके पर पहुँचे, वरिष्ठ अधिकारी भी आए, डॉग टीम आई, FSL आए, सभी लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, अपराध कायम करके उसकी अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के दौरान ये पाया गया कि रात में इनका झगड़ा युवराज प्रसाद के साथ हुआ था और ये मामला कोई 3 महीने पहले कोई गांजे में कुछ पैसे को लेन देन को हुआ था। उस बात को लेकर में हुआ, रात में वाद विवाद हुआ और उसने फिर चाकू से प्रहार करके उनकी हत्या कर दी। आरोपी से पूछताछ करके चाकू और उसका मोबाइल मृतक का ये बरामद कर लिया गया। मामले का अनुसंधान जारी है। राजधानी भोपाल के मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने राजवंश कॉलोनी में बिजली के खंभे में करंट आ रहा है, जिसके चलते एक गाय समेत 4 सांपों की मौत हो गई है। खंभे में करंट से कॉलोनी में स्कूली बच्चों सहित आने जाने वाले लोगों को भी करंट लगने का खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर रहवासियों ने नगर निगम और बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। बागली के चापड़ा से बाबा खट्टू श्याम के दर्शन के लिए यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। यात्रियों ने पैदल ही 700 किलोमीटर की यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रियों को विदाई ढोल नगाड़ों के साथ दी गई। ऐसा माना जाता है कि खट्टू श्याम के दर्शन से मनोकामनाएं पूरी होती है। यात्री शुभम उपाध्याय ने बताया कि नगर सुख शांति और अच्छी बारिश के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। वैसे तो पिछले साल भी यात्रा निकाली गई थी, लेकिन इस वर्ष भी हमारे साथ हमारे साथी हैं जो कि दांगी सेमलिया, बहरी, चापड़ा और हाटीबिला से भी एक प्रेमी हैं जो बाबा की नगरी खाटू धाम जा रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य कुछ नहीं, सबकी अपनी अपनी मनोकामना है जो हमारी पूर्ण हो चुकी है, जिन्होंने करी है उनकी पूर्ण होनी है। तो उस उद्देश्य को लेकर हम यात्रा चापड़ा से और बाबा के धाम जा रहे हैं। अशोकनगर मंदिर की जमीन अवैध रूप से बेचकर उस पर मकान बनने का मामला सामने आया। जब स्थानीय रहवासियों ने मामले की शिकायत प्रशासन से की तो मौके पर पटवारी और नगरपालिका अमला पहुंचा और दस्तावेज सही नहीं पाए गए तो निर्माणाधीन मकान को तोड़ दिया गया। कॉलोनी के रहवासियों ने जागरूकता दिखाते हुए मामले की शिकायत की है। पूर्व से शासकीय थी मंदिर के पास में, ये सभी हमें मोहल्ला वासियों को संज्ञान में है कि हमने जो है पुजारी के लिए ये जगह मंदिर में के पास में कुटी बनाने के लिए दी थी।
चूँकि दूसरे नंबर में रजिस्ट्री होने की वजह से पुजारी इस मकान को बेच के और चले गए प्लाट के लिए, ठीक है क्या। तो हमने इसकी शिकायत नगर पालिका और राज्य शासन को की है। नहीं तो राज्य शासन को दिए, आगे क्या कार्रवाई की गई उन्होंने? उनके द्वारा इस प्लाट को अवैध रूप से इस जगह पे जो निर्माण कार्य चल रहा था उसको शासन द्वारा तोड़ा गया। आगे आप क्या मांग रखेंगे प्रशासन से? इस कार्रवाई की जे मंदिर का एक मामला है, क्या मामला है पूरा? मंदिर में जो अवैध निर्माण किया जा रहा था उसको मोहल्ले वासियों ने सबने मिलकर तोड़वाया है और नगर पालिका द्वारा इसकी शिकायत की गई। तो दोनों रजिस्ट्री भी फर्जी पाई गई उसमें, और जो निर्माण किया गया था नगर पालिका को शिकायत करी गई, जिसमें से तहसीलदार पटवारी द्वारा उसका सर्वे क्रमांक भी गलत निकला और रजिस्ट्री भी दूसरे नंबर की। आगे क्या मांग रखेंगे आप? आगे इस पर जो पुजारी ने जो शासकीय वो मंदिर की भूमि जो रजिस्ट्री कराई है उस पर कार्रवाई की मांग करते पूरे मोहल्ले वासी। जबलपुर पश्चिम मध्य रेलवे ने आजादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाया, जहां जबलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इवेंट गैलरी का उद्घाटन और सांस्कृतिक कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए अपर महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे के शोभन चौधरी ने बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम में भारतीय रेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके संबंध में युवा पीढ़ी को अवगत कराना चाहिए और साथ ही लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो रेलवे के अपर महाप्रबंधक के निर्देश पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पश्चिम मध्य रेलवे ने अमृत महोत्सव मनाया। तो यहां पर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की यहां पर शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल रहे। वहीं पश्चिम मध्य रेलवे के अपर महाप्रबंधक इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें बुलाया गया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल की जनता से चाय पर चर्चा की। बता दें कि राजधानी के 12 नंबर स्थित मल्टी में सीएम ने चर्चा के दौरान जनता का आभार जताया। निकाय चुनाव के प्रथम चरण के परिणाम आए, जिसमें जनता ने 85 में से 58 वार्डों पर भाजपा को जीत दिलाई और भोपाल में महापौर प्रत्याशी के पद पर भाजपा की मालती राय को बैठाया, जिसके लिए सभी रहवासियों का सीएम ने आभार जताया। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल चुनाव लड़ना और जीतना नहीं है, जनता की जिंदगी बदलना है हमारा लक्ष्य। आज से ही अभियान हमने प्रारंभ किया जनता की जिंदगी बदलने का। यहाँ जो समस्याएं बताई उनके समाधान के लिए तत्काल निर्देश भी दिए हैं और जितनी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनका लाभ हर पात्र हितग्राही को मिले। बहुत मिला है, लेकिन जो छूटे हैं उनके लिए भी आज शिविर लग गया है। अंबिकापुर कलेक्ट्रेट में भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किसानों को हो रही खाद की किल्लत, वर्मी कंपोस्ट खाद खरीदी की बाध्यता समाप्त करने, रासायनिक खादों की कालाबाजारी और अघोषित बिजली कटौती को लेकर सरगुजा कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष जन्मजय मिश्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और रासायनिक खाद की कालाबाजारी की जा रही है, जिसकी वजह से किसानों से खाद की कमी हो रही है। वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम पर घटिया गोबर खाद में मुरम मिलाकर जबरन किसानों को बेचा जा रहा है। किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही व्यवस्थाएं ठीक नहीं की गई तो आगामी दिनों में आंदोलन किया जाएगा। किसानों के प्रति जैसे बरसात खेती का समय आता है तो हम लोग खेती उती के लिए खाद के लिए बहुत समस्या झेल रहे हैं और खाद के लिए जब जाते हैं तो लाइन लगा के लेना पड़ता है। लेना क्या पड़ेगा हम लोग को उस समय जो भी एजेंसियां हैं, कॉपरेटिव समिति जो भी है, वो हम लोग को सिर्फ बोलते हैं कि आ जाइए खाद ले जाइएगा, आपका नंबर आ गया है। जब नंबर आता है वहाँ पे तो बोलते हैं अभी खाद नहीं है। शाम हो जाता है खाद लेने, जब पहुँचते हैं तो सुबह से जब लगे रहते हैं हम लोग
तो शाम हो जाता है। घटिया वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद देने का काम कर रहे हैं, जिस खाद को 2 रुपए किलो ले रहे हैं और उसी में मुरम मिट्टी मिलाकर उसमें भी भ्रष्टाचार करते हुए और उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए 8 रुपए 10 रुपए किलो ये लोग वर्मी कंपोस्ट के नाम पर घटिया मुरम मिट्टी काला मिट्टी मिला हुआ खाद दे रहे हैं। का निराकरण करने के लिए आवेदन दिया गया है इनके द्वारा। तो इसके संबंध में जो संबंधित कृषि विभाग के अधिकारी हैं और एसडीएम हैं, उनको इसके लिए निर्देशित किया जाएगा इस समस्या के निराकरण के लिए। और जो बिजली कटौती की समस्या है उसके लिए जो CSPDCL के अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया जाएगा। बागली में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम शोभाराम सोलंकी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की मांग है कि चापड़ा से निकलने वाली पेयजल योजना से चापड़ा को भी जोड़ा जाए। बता दें कि आजादी के बाद से ही चापड़ा की जनता पेयजल संकट का सामना कर रही है। 12 महीने जनता को टैंकरों से पानी खरीदना पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक पेयजल योजना नेमावर से देवास तक ले जाई जा रही है, जिसमें चापड़ा को पेयजल से जोड़ने की मांग ग्रामीणों ने उठाई है। हालांकि समय ही बताएगा कि आखिर कब तक प्रशासन इसकी सूद लेगा और कब तक यहां के रहवासियों को पेयजल की सुविधा मिल पाएगी। डिंडौरी कोतवाली थाने के केवलारी गांव के नर्मदा तट के किनारे 6 माह के मासूम का शव मिलने से गांव में सनसनी फैली हुई है। मासूम डिंडौरी के खनूजा कॉलोनी के एक परिवार की बताई जा रही है। जानकारी अनुसार मासूम सिर में चोट के निशान हैं, जिसके चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि उसकी हत्या की गई है। किसी ने मासूम की हत्या कर उसे नदी में फेंका है। वहीं कोतवाली पुलिस ने बच्चे का शव बरामद कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। लगभग 5 माह के बच्चे का शव मिला है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर मर्ग पंजी बच गया है। मर्ग की जांच की जा रही है। मृतक बालक के शव को जिला अस्पताल लाया गया, जिसका जहां पर पीएम कराया गया। मृतक बालक के शव की पहचान खनुजा कॉलोनी निवासी ज्योति बर्मन के पुत्र रेवंचल बर्मन के रूप में हुई है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सांप के डसने से 2 दिन में सगे भाई बहन सहित 3 नौनिहाल बच्चों की दर्दनाक मौत होने का मामला सामने आया है। पहले मामले में मरवाही के रटगा में एक 10 साल का सांप ने डस लिया, जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में CHC मरवाही लाया गया, जहां गंभीर हालत होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरे मामले में घुम्मा टोला गांव की 8 साल की बेटी संध्या और 11 साल का बेटा लोकेश को सांप ने डस लिया। वहीं अंधविश्वास के चलते परिजन झाड़ फूंक करते रहे, तब तक बच्चे की मौत हो गई और लोकेश उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दोनों मासूम भाई बहन बताए जा रहे हैं, जिसके बाद इस इलाके से मातम पसरा हुआ है। आज तहसील विधिक सेवा समिति शुजालपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली के प्रयासों को मान्यता देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस लोगों को न्याय के समर्थन में जागरूकता, अपराधों पर नियंत्रण, पीड़ितों के अधिकारों, विश्व शांति और सुरक्षा के साथ विश्व कल्याण सुनिश्चित करने में न्याय प्रणाली की भूमिका को बढ़ावा देता है। इस कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में न्यायाधीश माननीय विपिन कुमार लवानिया, न्यायाधीश संजय कुमार भलावी, न्यायाधीश हरीश वानवंशी, न्यायाधीश अजित दुबे और न्यायाधीश विष्णु दुबे सहित बड़ी संख्या में अभिभाषक संघ के सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी वर्गों में कहीं ना कहीं ये भाव पैदा ना हो कि मुझे न्याय प्राप्त नहीं हो पाएगा, उसके अंदर भी ये भाव जिस दिन पैदा हो जाए कि नहीं मैं न्याय प्राप्त करने में सक्षम हूँ, इसी प्रेरणा से ये जो है न्याय दिवस मनाया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।